नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली न्यूज अयोध्या और मैं हूं आपके साथ सपना। चलिए रुक कर लेते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अवधेश शर्मा है। मैं वर्तमान समय में उन्नाव जिले में प्रैक्टिस कर रहा हूँ एज एन एडवोकेट। अच्छा, जी, ये जो मामला है जो आपके पिताजी ने बताया है, ये क्या मामला कैसे है? ये मामला ये है कि हमारे पापा के सभी भाइयों में बंटवारा हुआ। जो मेरे हिस्से में जमीन आई, हम उस पे अपने जमीन पे निर्माण कार्य करवा रहे थे। निर्माण कार्य करवाने में हमारे गांव के सामने रहने वाले दबंग विपिन यादव उर्फ पप्पू यादव और उनके पिताजी राम सहाय यादव मकान हमारा निर्माण नहीं होने दे रहे हैं, धमकी देते हैं। लेबर मिस्त्री हमारे यहाँ काम करने आते हैं, उनको धमकी देते हैं। क्योंकि इनका हम लोगों ने पूर्व चुनाव में इनका सपोर्ट नहीं किया, हमने इनको वोट नहीं दिया, हमने बीजेपी को वोट दिया, हम लोग बीजेपी समर्थक है। इस वजह से ये हमसे रंजिश रखते हैं, जिस कारण ये हमारा मकान निर्माण नहीं होने दे रहे हैं। यहाँ तक कि इन्होंने जबरदस्ती हम लोगों को सुलह समझौते का दबाव बनाया, थाने में बैठालवा दिया और हमारी टीन के नीचे इन्होंने जबरदस्ती खड़ंजा लगवा दिया। स्थिति यह है कि लेबर मिस्त्री मौके पर आते हैं, काम करते हैं, तो शाम को ये धमकी देते हैं, हमारे लेबर मिस्त्री को धमकाते हैं, कहते हैं कि अगर तुमने उनके यहाँ काम किया तो इतने मुकदमे लगा देंगे, जिंदगी भर मुकदमा लड़ते रहोगे, तुम्हारी गाड़ी का झूठा चालान करवा देंगे। थाना पुलिस सब हमारे प्रभाव में है। जहां हम जाते हैं, हमने मुख्यमंत्री पोर्टल पर सुनवाई 1076 पे कॉल की, महापौर को दिया एप्लीकेशन, एसडीएम साहब से शिकायत की, लेखपाल मौके पर आते हैं, अन्य थाना पुलिस आती है, मौके पर देखती है, कहती है तुम सही हो, लेकिन हमारे ऊपर कुछ सरकारी दबाव जिस कारण हम कुछ भी लिखने से बचते हैं। हम चाहते हैं, हमारे कोई रंजिश नहीं, हमारा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, हम चाहते हैं बस हमारा मकान निर्माण हो। ये रोड के उस पार है, हम रोड के इस पार है। जबकि अगर आप देखें तो 3-3 फीट खड़ंजा इसने लगवा लिया। अगर आप इसके मकान की तरफ कैमरा अपना जूम करें तो 3-3 फुट का इसने छज्जा निकलवा रखा है और हमारा 1.5 फुट का बौछार और धूप से बचाव के कारण हम अपनी गेट के ऊपर निकाल रहे हैं, जिस कारण ये इतना हमारा विरोध करता है, दबाव बनवाता है, गाली गलौज करता है और यहाँ तक कि धमकी दिलवाता है कि जो करना हो कर लो, देखे तुम्हारा कौन तुम्हारा निर्माण कराता है। ये वर्तमान मामला है। किसके सही से ऐसा कर रहे हैं? ये समाजवादी पार्टी के विधायक माननीय श्री अवधेश प्रसाद जी हैं। उन्हीं के दम पर, उन्हीं के रसूख पर ये फूलते हैं, उन्हीं के प्रभाव में, उन्हीं के दबाव, उन्हीं का ये दबाव बनवाते हैं। एक तरफ तो अखिलेश यादव कहते हैं कि हम पीडीए को लेकर साथ चल रहे हैं। पीडीए का क्या मतलब? क्या पीडीए में पिछड़ा वर्ग नहीं आता है? आप बताएं महोदय, क्या पीडीए में पिछड़ा वर्ग नहीं आता है? एक तो एक तरफ ये कहते हैं दलित पिछड़ा सब हम एक साथ लेके सबका विकास करेंगे, और दूसरी बात ये हम शर्मा हैं, ये यादव हैं। तो क्या शर्मा पिछड़े में नहीं आ रहा है, यादव पिछड़े में नहीं आ रहा है? ये दोहरी राजनीति है, दोहरी मानसिकता है। ये सिर्फ दलगत राजनीति और जातिवाद की राजनीति करते हैं। ये पीडीए ओडीए कुछ नहीं है, ये सिर्फ 2027 की सत्ता हासिल करने के लिए इस तरह की हरकत। लेकिन जिस तरह से ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के या नेताओं के जो कारनामे हैं, 2027 इनका सफल नहीं होगा। मैं इस बात को निश्चित तौर से कह सकता हूँ। नहीं, मतलब ऐसा आप मान लीजिए, ये जो कार्यवाही आपके साथ ये हो रहा है जी, प्रशासन की तरफ से क्या आश्वासन? प्रशासन की तरफ से जाइए, थाना पुलिस कहता है कि ठीक है रुक जाइए, 2 दिन रुक जाइए, उसके बाद बनवाइएगा। जैसे हम निर्माण शुरू कराते हैं तुरंत थाना पुलिस आ जाता है, उस चीज को रोक देता है। अब बताइए हम क्या करें? एक तरफ ये कहता है आप लोग सब सही हो, लेखपाल कह रहा है आप बिल्कुल अपनी जगह सही है, थाना पुलिस कह रहा है आप बिल्कुल अपनी जगह सही है, और फिर आके हम इन लोगों को रोक देता है। ये दोहरी मानसिकता, दोहरी राजनीति किस चीज की? जरूर ये किसी के प्रभाव में ऐसा कार्य हो रहा है। क्या चाहते हैं? हम चाहते बस हमें किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। हम चाहते हैं हमारा मकान पूर्णतः निर्माण हो जाए, ये रोड के उस पार, हम रोड के इस पार, किसी भी प्रकार की कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। बस ये अपनी दबंगई, राजनीतिक रसूख और दबंग किस्म के व्यक्ति होने के कारण ये हमारे मकान निर्माण में अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं। क्या आप लोगों को कभी धमकी वगैरह भी देते हैं? कई जब हमारे लेबर मिस्त्री को दे रहे हैं, हम लोगों को खुला कह रहे हैं कि नहीं बनने देंगे। इससे बड़ी धमकी क्या है? लेबर मिस्त्री काम करने आते, 2 दिन छोड़ के चले जाते, कहते कि भैया हम तुम्हारे यहाँ काम नहीं करेंगे, वो हमें झूठे मुकदमे में फंसा देगा, चालान करवा देगा। तो हम बताइए कि और क्या? ये धमकी नहीं है क्या है? हम लोग को कहते बनवा के दिखाओ, देखे किस दम है तुम्हारा मकान बनवा लेता है। लेबर मिस्त्री के साथ गाली गलौज करते हैं, ये स्थिति है सर। तो ये हमारा जो क्या नाम है आपका? मुन्ना लाल। ये जो आप तो हाथ में फोटो लेके दिखा रहे हैं, हाँ, क्या क्या मामला है? ये हमारा जो है पुराना मकान जैसे बना था उसी का ये फोटो है। और हम अपने पुराने मकान पर जो चादर लगी हुई थी सामने 10 फुट की, गेट इसमें लगा हुआ है, यहाँ पर गिमटी रखी हुई थी, तो हम अपने पुरान मकाने तोड़ करके उसको दोबारा जो है निर्माण कराना चाहते हैं। हम लोग भाई निर्माण कर रहे हैं और हम लोग भाई हैं। ये विपिन सामने है, विपिन यादव जो है सामने है, बीच में रोड है,
हमारा ये मकान बनने नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं बनने दे रहे हैं? इसे नहीं बनने दे रहे कि हम लोग इनका अगली प्रधानी में जो है सपोर्ट नहीं किया था, और हम लोग बीजेपी के समर्थक हैं, और ये जो है सपा के हैं, ये हमसे रंजिश रखते हैं। जबकि हमारा इनका देखा जाए तो कोई विवाद नहीं, क्योंकि बीच में रास्ता है और रास्ते के उस तरफ इनका मकान है। अच्छा, तो रास्ते के इस पार मेरा है, इसमें हमारा इनका कोई विवाद नहीं होना चाहिए। नहीं, जो आप अपना मकान बना रहे हैं ये रास्ते में तो नहीं है? ये रास्ते के पूरब साइड ये है और रास्ते के पश्चिम साइड हम है, बीच से रास्ता जा रहा है। रास्ता से 2 फीट पीछे मेरी दीवार है। अच्छा अच्छा, तो आपने शिकायत कहाँ कहाँ की है? शिकायत हम जो है थाने में गए थे, एसडीएम के पास गए थे, महापौर के पास गए थे, तहसील दिवस क्या आश्वासन मिला आपको? आश्वासन सब जगह जाते हैं, हाँ ठीक है, कोई कहता कभी बनाओ, कभी कहता नहीं बनाओ, सब लोग कहते नहीं तो अपनी जगह में सही हो। थाना कहता सही है, लेखपाल भी कहते सही है, फिर दूसरे दिन ये अपना क्या करके आकर रुकवा देते हैं। और गांव का कोई आदमी विरोध नहीं करता। यही विपिन यादव। आपके गांव का जो है पार्षद कौन है? हमारे गांव का पार्षद विकास। तो क्या कहते हैं, कभी उनसे बात हुई? हाँ, उनसे हमारी बात हुई है। तो क्या कहते हैं पार्षद जी? पार्षद जी कहते हैं हाँ भाई तुम अपनी जगह पर सही हो, गलत नहीं, तुम कहीं से गलत नहीं हो। ये गांव हमारा वाले क्या कहते हैं? गांव वाले, पूरा गांव कहता है तुम बिल्कुल सही हो। गांव कहता है, थाना कहता है, लेखपाल कहता है। गांव का और ये फोटो ये फोटो जो है एसडीएम को दिखाया भी गया था, लेकिन वो किस मूड में थे कि उसको जो है सही ढंग से देखा नहीं, जबकि हमारे पुराना मकान का बिल्कुल फोटो आज भी मौजूद है। नहीं, तो सामने जो आपको मना कर रहे हैं, क्या नाम है उनका? विपिन यादव। अच्छा, ये मतलब मना क्यों कर रहे हैं, कोई कारण होगा? इसलिए वो मना कर रहे हैं कि प्रधानी में हमने इनको सपोर्ट नहीं किया था। अच्छा, तभी कैसे व्यक्ति हैं ये? जी, कैसे व्यक्ति हैं? ये झगड़ेलू टाइप के आदमी है, इनसे पूरा गांव असंतुष्ट है। अच्छा अच्छा, ये सबकी शिकायत किया। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारा मकान जो है सुरक्षित बन जाए, बस हम किसी से झगड़ा लाई नहीं चाहते हैं। और हम रिटायर्ड एम्प्लॉई हैं, हमारी 65 साल की उम्र है, तो हम ये चाहते हैं कि हमारा मकान बन जाए, बस झगड़ा नहीं करना। ये मान लीजिए मामला जो आपका है ये सॉल्व नहीं होता है तो क्या करेंगे? तो भाई माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी मांग करें। क्या नाम है? मेरा नाम स्वामीनाथ शर्मा है। मैं कादीपुर जमीन मलीपुर पोस्ट डाबा सिमर थाना पूरा कलंदर वार्ड नंबर 14 कपूर ठाकुर वार्ड का अस्थायी निवासी हूँ। ये जो आप अपने हाथों में एक फोटो लिए हैं, जी, ये क्या चीज है, कैसे? ये सर जो है हमारा आपस में भाइयों का बंटवारा हुआ, तो ये हमारा पुराना मकान हमारे हिस्से में आया था और इस हिस्से को हम तोड़वा कर अपना अलग से अपने हिसाब से बना रहे हैं। तो जब ये मकान तोड़वा दिए तो सर यहाँ पे अपना जब निर्माण करने लगे तो हमारे सामने विपक्षी विपिन यादव हैं, जो समाजवादी के अपने नेता मानते हैं और जो है पूर्व में प्रधानी का चुनाव लड़े थे। हमने इनका सपोर्ट नहीं किया, तो वही रंजित अवधेश प्रसाद माननीय सांसद जी के धमकी देके और हमारा मकान पुलिस द्वारा रुकवाते हैं। पुलिस कभी कहती बनाओ, पुलिस कहती कभी रोक दो। इस तरह से सर हमको परेशान किया जा रहा है। मैं सिविल कोर्ट एम्प्लॉई हूँ। कहाँ पे करते हैं सिविल कोर्ट एम्प्लॉय? कहाँ पे है? हम उन्नाव में हैं। अच्छा, उन्नाव में। जी, तो यहाँ आप निर्माण करा रहे हैं, तो विपक्षी विपिन यादव जो है, जी हम छुट्टी लेके आए थे सर। तो आपने इसकी शिकायत कहीं की डीएम एसडीएम या लेखपाल, क्या कैसे? सर इसकी शिकायत मैं थाने पर की है, महापौर से की है, नगर निगम को की है और एसडीएम साहब को जन सुनवाई तहसील में की है, लेकिन सब जगह से केवल आश्वासन देके अभी कुछ न्याय नहीं कर रहे हैं। और हमारा 8 फुट तक दीवार उठ गया है, दरवाजा लग गया, उस पर 1.5 फुट जो है हम छज्जा निकाले हैं बौछार के लिए और उसको विपक्षी रोक रहे हैं, जबकि सामने वो 2.5-3 फुट निकाले हैं और मेरी दीवार जो है खड़ंजे से 2 फीट पीछे है। अगर मौके की जांच की जाए, अगर मेरा गलत है तो पूरा ढहा दिया जाए। क्या चाहते हैं आप प्रशासन? हम प्रशासन से ये चाहते हैं कि जो है आके मुआयना करके हम अगर गलत हों ढहा दिया जाए और अगर सही है तो मेरा निर्माण करने दिया जाए। और ये दबंग व्यक्ति हैं, मैं सरकारी एम्प्लॉई हूँ, झगड़ा नहीं करना चाहता। ये कब से मामला चल रहा है इसका?
सर ये हम 21 मई को ईएल छुट्टी लेके आए थे। 21 मई 2025 2025 को छुट्टी लेके आए थे और उसका निर्माण करा रहे हैं सर। हमारी छुट्टी भी खत्म हो गई है और अब हम जो है हमारा 8 फुट सारी दीवारें तैयार हो गई हैं, केवल सहन की 8 फीट उठ चुकी है, 2 फीट हमारी बाकी है और उसको रोक कर सर हमारा पूरा मकान, अगर हम उसको उठा के लिंटर नहीं डालेंगे तो हमारी सब दीवारें ढह जाएंगी और 1.5 फुट का छज्जा निकाले, उस पर पाड़ लगी हुई है। अगर उसके ऊपर 2 फीट दीवारें नहीं बनी तो मेरी छज्जा भी सारा गिर जाएगा। कब आप क्या बता रहे थे कि वो समाजवादी पार्टी से हैं, तो आपने समर्थक क्या नहीं किया था, कैसे कुछ किया? सर वो समाजवादी पार्टी के हैं, माननीय अवधेश संसद जी के साथ चलते हैं और पूर्व प्रधान रह चुके हैं। इनको प्रधानी में हमने सपोर्ट नहीं किया, तभी से रंजित मानते हैं। हम लोग बीजेपी समर्थक हैं इसलिए और हमारा विरोध करते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मुन्ना लाल है। क्या क्या मामला है? मामला ये है कि हमारा जो है बैनामा की जमीन है ये, पुश्तैनी जमीन है ये, और हम लोग काबिज से, हमारा छोटा भाई है और मझला भाई है, तो जब सब लोगों का बंटवारा हुआ तो सब लोग अपना बना रहे हैं। और ये जो है ये दादाजी क्या नाम है? हमारा नाम कौशल किशोर है। आप इनके पड़ोसी हैं? जी हाँ, हमारे सगे ये भाई जो बता रहे हैं इनका जो मामला है, जी। ये क्या है, कुछ बताइए हमको। अरे जबरदस्ती सर ये मकान बनवा रहे हैं हमारे भाई, ये रोक रहे। ये जबरदस्ती बनवा रहे हैं? नहीं नहीं, ये मकान अपना पुश्तैनी है, बनवा रहे हैं, सामने वाले जबरदस्ती रोक रहे हैं। सामने वाले क्यों रोक रहे हैं, कुछ मामला आपको पता होगा? मामला यही है कि यहाँ ये सर्कस नेत के हैं, झगड़ेलू टाइप के हैं, पुरानी हमारी इनकी रंजिश चल रही है। अच्छा। हाँ, प्रधानी से हम लोग सपोर्ट नहीं करते। जबरन जो है निर्माण जी जी हाँ, खड़ंजा भी लगवा लिए हमारे जमीन में जबरदस्ती। खड़ंजा भी प्रधान रहे तो जबरदस्ती खड़ंजा भी लगवा लिए। पहले प्रधान थे जी हाँ, हम लोग गए थे थाने में, कोई समझौता नहीं, वहाँ बैठाल के हम लोगों की जमीन जबरदस्ती खड़ंजा भी लगवा लिए। क्या चाहते हैं आप कि क्या हो? हम चाहते हैं न्याय हो, हमारा घर मकान सुरक्षित रहे, बने। और मौके की आप इनके पड़ोसी हैं? जी हाँ, हमारे ये जो बता रहे हैं इनका जो मामला है, ये क्या है, कुछ बताइए हमको। अरे जबरदस्ती सर ये मकान बनवा रहे हैं हमारे भाई। नहीं, ये जबरदस्ती बनवा रहे हैं? नहीं नहीं, ये मकान अपना पुश्तैनी है, बनवा रहे हैं, सामने वाले जबरदस्ती रोक रहे हैं। सामने वाले क्यों रोक रहे हैं, कुछ मामला आपको पता होगा? मामला यही है कि यहाँ ये सर्कस नेत के हैं, झगड़ेलू टाइप के हैं, पुरानी हमारी इनकी रंजिश चल रही है। अच्छा। प्रधानी से हम लोग सपोर्ट नहीं करते। मतलब जबरन जो है निर्माण कार्य जमीन में खड़ंजा जबरदस्ती खड़ंजा भी लगवा लिए हैं हमारी जमीन। अच्छा, आपकी जमीन में जबरन खड़ंजा भी लगवा? प्रधान रहे तो जबरदस्ती खड़ंजा भी लगवा। अच्छा, पहले प्रधान थे तो जबरन जो है इन्होंने खड़ंजा भी लगवा लिया? हम लोग गए थे थाने में, कोई समझौता नहीं, वहाँ बैठाल के हम लोगों की जमीन जबरदस्ती खड़ंजा भी लगवा लिए। क्या चाहते हैं आप कि क्या हो? हम चाहते हैं न्याय हो, हमारा घर मकान सुरक्षित रहे, बने और मौके की जांच हो, अगर गलत हो। आप बोलेंगे, इसका मतलब कि आप उनको सिखा रहे हैं तो वो बोल रहे हैं, ये चीजें हैं। आप